हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल स्टडी किया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड वी विल ड्राइव ए फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट and electric field intensity. Okay, so first of all we will discuss about potential gradient. What is potential gradient? स्टूडेंट, इस टॉपिक से पहले हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण किसी पॉइंट P मानिए ए मानिए, मान लीजिए ए ही मान लिया जाए, ए कंसीडर कर लिया जाए, इस पर क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट किया गया था और पोटेंशियल का था। हम पोटेंशियल की बात करेंगे यहाँ पे। अगर ये डिस्टेंस r है तो इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया होगा। क्या पाया था? v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट इज v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। यह स्टूडेंट देखिए, r की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी पोटेंशियल की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करेगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जैसे जैसे हम इस चार्ज से अवेज होंगे, दूर जाएंगे, इसके द्वारा जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी रेफरेंस में हम बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू की। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा हमने स्टूडेंट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential gradient, or we can say potential gradient. Okay, so now I am going to write definition. The rate of change of electric potential, the rate of change of electric potential with distance डेल्टा x। यहाँ पे हमने डेल्टा के टर्म में अगर लिख रहे हैं तो डेल्टा के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पर dx के भी टर्म में लिख सकते हैं, हम देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा v विथ डिस्टेंस डेल्टा x in the direction of electric field is called potential gradient, potential gradient। ये हो गया। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई हैव टोल्ड दैट जैसे जैसे हम किसी चार्ज से अवे होते हैं, दूर जाते हैं, उसके द्वारा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इन दिस रेफरेंस आई वुड लाइक टू डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई हैव टोल्ड दैट व्हाट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इसका फॉर्मूला लिख लिया जाए। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस। ये हो गया change in potential and change in distance. Now we can write change in potential delta V or change in distance delta x. Here will be negative sign. स्टूडेंट यहाँ नेगेटिव साइन का वैल्यू यही
डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन का यही मतलब है यहाँ पे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ एसआई यूनिट लिख लिया जाए। एसआई यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का SI यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, ये वोल्टेज है, वोल्टेज का वोल्ट होता है और ये डिस्टेंस है इसका मीटर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वोल्ट पर मीटर। और आगे आप ये भी पाएंगे न्यूटन पर कूलाम के इक्विवेलेंट होता है ये वोल्ट पर मीटर। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो जो न्यूटन पर कूलाम है वही वोल्ट पर मीटर का भी वैल्यू हो जाएगा। तो लेकिन हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यही लिखेंगे, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करिए। ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। द सेम फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा? ML T पे -3 और A पे -1। ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला, है ना। यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन के लिए ML T पे -2 और कूलाम की जगह N/T, तो एक और T पे इंक्रीज करेगा पावर और A पे -1। तो ये हो गया स्टूडेंट, ये हमने बताया पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम आगे चलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बताने के बाद अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट ये देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए देखिए क्या किया जाए। इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या, लेट अस कंसीडर पॉइंट चार्ज प्लस Q इज सैचुरेटेड एट पॉइंट O एंड क्या होगा, इस पॉइंट O से इस पॉइंट O से इसके, देखिए सबसे पहले हमने क्या, लेट अस कंसीडर a plus Q charge is saturated at point O and the electric field due to this plus Q charge is directed along x axis। x axis के along में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के कारण। अब क्या होगा, इसी डायरेक्शन में x axis के along में there are two points A and points B। अब क्या होगा, पॉइंट ए का डिस्टेंस यहाँ से x है एंड पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस, इसको हमने dx मान लिया। डेल्टा x भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमने इस स्मॉल डिस्टेंस को dx से दिखा दिया। ये तो ये नीचे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस dx हो जाएगा, ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, अब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट पे देखिए हमने क्या क्या कंसीडर किया। सबसे पहले कंसीडर किया, अब देयर इज ए पॉइंट चार्ज प्लस Q एट पॉइंट O एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस। अब क्या,
इस एक्सिस पर क्या है, ओ के ही मतलब क्या होगा, इसी लाइन पे एक्स एक्सिस के अलोंग देयर आर 2 पॉइंट्स एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर V एंड V माइनस dV, है ना। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। पॉइंट ए पर पोटेंशियल V है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल V माइनस डेल्टा V है। अब ये कंसीडर कर लिया जाए कि अगर इस पॉइंट बी पर, फिर से मैं पूरा एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया, पॉइंट ओ पर है, और इससे एक्स डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस के अलोंग में एक पॉइंट ए है और एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट बी है, ठीक। और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी, पॉइंट बी पर बी माइनस डेल्टा वी हो गया है। अब क्या किया जाए, देखिए अगर इस पॉइंट बी पर कोई टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है तो इस पे इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा ये आगे के डायरेक्शन में, इससे दूर की तरफ ना दोनों पॉजिटिव हो गए, तो क्या होगा, इस चार्ज के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कूलॉम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा। फिलहाल इसकी वैल्यू को नहीं लाना है, ओके। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू को, फोर्स की वैल्यू को अभी हमें, चलिए इससे नहीं हम दिखाएंगे। यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, आप पढ़े ये फार्मूला, ये E इज इक्वल टू F/Q पढ़े है ना, इससे हम निकालेंगे 1/4πε0 वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। E इज इक्वल टू F/Q0, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू Q0, ये फोर्स हो गया, ओके। अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में वर्क डन DW हो, है ना। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में वर्क डन DW किसके, इस फोर्स के अगेंस्ट में। देखिए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, यानी इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए जो वर्क डन है वो DW है, तो वही लिख दिया जाए। इफ क्या होगा, इफ DW be the work done in bringing test charge from B to A क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू F इंटू माइनस DX। यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ इसलिए लिया गया है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस टर्म को हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया था तो वहां पे भी इसको हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों है। ये हो गया, चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए जाए, और ये माइनस F इंटू DX, ये DW, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 and 2 से क्या मिल जाएगा, दिख रहा है ना स्टूडेंट, 1 and 2 से क्या मिलेगा आपको, 1 and 2 से देखिए F का जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है यहाँ पे रखिए, तो क्या होगा, DW इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, F इंटू DX इंटू Q0, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब क्या, अब देखिए दो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों पर पोटेंशियल B और B माइनस डेल्टा B है, DV है। तो नाउ बाय द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
बाय द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चला जाए नाउ बाय द डिफिनेशन ऑफ but by the definition of electric potential difference electric potential difference क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनीशन से क्या हो जाएगा? पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी क्या होगा स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल वी है और यहाँ पे पोटेंशियल वी माइनस डेल्टा वी है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखिए ये क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी क्या जानते हैं? डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ये होगा ना वी ए माइनस वी बी। तो वी ए का मान क्या है? देखिए वी है ना, ए पर पोटेंशियल वी है, वी लिखा, बी पर पोटेंशियल क्या है? वी माइनस डी वी, ये हो जाएगा। अब क्या होगा? ब्रैकेट खोला जाए, वी माइनस वी प्लस डी डब्ल्यू, सॉरी ये डी वी है, डी वी, ये हो जाएगा डी वी, यहाँ डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया। डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये मिला ना। अब यहां से देखिए डी डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाए। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वी इंटू क्यू नॉट, इसको इक्वेशन 4 मानिए। देखिए यहां से क्या मिला आपको? डी डब्ल्यू का वैल्यू, यहां से स्टूडेंट ये ई इंटू एफ का वैल्यू ई इंटू क्यू नॉट मिला है ना, तो एफ का वैल्यू यहाँ पे ई इंटू क्यू नॉट रखा जाए। ठीक है, एक मिनट, इक्वेशन 3 देख लीजिए। इक्वेशन यहाँ एफ की वैल्यू रखेंगे, क्या होगा? ई इंटू क्यू नॉट मिलेगा और ये dx मिलेगा। अब ये इक्वेशन 3 हो गया, सॉरी फॉर दिस। ओके, ये हो जाएगा ई, देखिए 3 में एफ का ही वैल्यू जो ये है ई इंटू क्यू नॉट यहाँ रखा गया, dx जैसे वैसे ही हमने यहाँ रख दिया। ठीक, बाकी यहाँ पे इक्वेशन 4 मिला। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट 3 और 4 क्या होगा? लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर करो, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी बी इंटू क्यू नॉट, है ना। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, डी एक्स को इधर लाइए और निगेटिव साइन को भी ट्रांसफर कर दीजिए। ई इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया? दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, this is the required relation, है ना। इसका मतलब क्या हो? यही क्या हो गया स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच क्या हो गया? रिलेशन आ गया। तो क्या हो गया? therefore we can say that इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव rate of change of electric potential with distance in the direction of electric field, or we can say क्या? electric field intensity is equal to the negative of potential gradient, negative value of potential gradient। ये टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, निगेटिव साइन आने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना स्टूडेंट। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका ये सेट क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आज का लेक्चर यही हम कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। Okay students,